आज का स्वाध्याय जो भी हम जिक्र कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण स्वाध्याय रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि आज जो है सो शिक्षक दिवस है। और उसी शिक्षक दिवस में हम लोग शिक्षा के बारे में तो निश्चित रूप से आज चिंतन मनन होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आज की स्वाध्याय है, शिक्षक और शिक्षा। इसी से रिलेटेड आज की स्वाध्याय हम लोग करेंगे। इससे पूर्व हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे, मन में ऐसा भाव करेंगे जो हम लोग अंदर से ओजस तेजस वर्चस हो रहे हैं, हमारे अंदर की सारी बुराइयां धुल रही है। इसी भाव के साथ हम लोग एक बार गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुल्य बंधु बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत प्रणाम है। एक बार पुनः आपसे अनुरोध करेंगे, जब बता दीजिए आवाज आ रही है सही से। जी धन्यवाद। भैया। जी। प्रणाम। मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का जो पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, उस पुस्तक का नाम था मैं क्या हूँ। वह पुस्तक तो कंटिन्यू चलेगा ही, परंतु आज हम बीच में यह पुस्तक का अध्ययन करेंगे, शिक्षा शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। और हम लोग जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, और उसी उन्हीं का जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और उसके बाद में जो है सो वह द्वितीय राष्ट्रपति भी है, और वह एक आध्यात्मिक लोग भी है। और ऐसा उनके बारे में जिक्र कर देते हैं, जो एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण परम पूज्य गुरुदेव का जब पुस्तक को अध्ययन किए थे, उन्होंने कहा कि यह पुस्तक अगर मुझे पहले ही मिल गया होता तो निश्चित रूप से हम ये राजनीति में नहीं आते हैं और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही लिपटे हुए रहते हैं। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति, और वह उन्होंने इस तरह से बात की, बोले थे। यानी कि हमारे गुरुदेव वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह अवतार चेतना थे। तो आज हम लोग जो पुस्तक का अध्ययन करेंगे, उस पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक इसको आप नहीं कह सकते, प्रवचन कहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने ये प्रवचन जब हो रहा था तो उसका रिकॉर्ड और उसके बाद में बुक का फॉर्म दे दिया गया है, तो प्रवचन ही कहिए। और हम लोगों को किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग उसको आत्मसात करने की प्रयास करेंगे। उसका नाम है शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। तो अध्ययन हम शुरू करते हैं। आप लोग मुझे मैसेज से ही बता दीजिएगा जब आवाज स्पष्ट आती होगी तो। चलिए, गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब क्या कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव? देवियों, भाइयों, शिक्षा को दूसरी आंख कहा गया है। एक आंख तो वो है चमड़े की, जिनसे हमको सामने वाली चीजें दिखाई पड़ती है, लेकिन शिक्षा वह वस्तु है जो सामने से दिखाई नहीं पड़ती, और जो आसपास के वातावरण में नहीं है, उन चीजों को हम उन चीजों को भी हम देख सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, जानकारियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से हम अतीत काल को, भूत को देख और समझ सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं, वर्तमान की समस्याएं, सारी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया भर का क्या स्वरूप है, इन सब बातों को जानने के लिए शिक्षा
की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा न हो तो उसे सिर्फ ये कहा जा सकता है कि उसके दो आंख में से एक आंख है, वह सिर्फ सामने के और आसपास के चीजों को ही देख सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है। अगर हमारे पास में शिक्षा नहीं है तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तो हम लोग ऐसा मान करके चले हमारे पास एक ही आंख है, यानी एक आंख जो हमारे चमड़े की आंख है उसको दोनों को काउंट कर दिए, उनको एक आंख परम पूज्य गुरुदेव माने हैं और एक आंख शिक्षा को माने हैं। अगर हमारे अंदर में शिक्षा नहीं है तो ऐसा मान करके चले हमारे पास एक ही आंख है, शिक्षा भी एक आंख है। फिर आगे क्या करें, तो न उसको भूतकाल समझ में आता है, न इतिहास समझ में आता है, न ये सारी विश्व की समस्या समझ में आती है। बिना पढ़े और बिना जाने इतनी जानकारी कैसे हो सकती है। आदमी संकीर्ण ही बना रहेगा, छोटे दायरे में कूप मंडूक बना रहेगा और आसपास की दुनिया को ही सारी दुनिया मानता रहेगा। शिक्षा बौद्धिक विकास के लिए, शिक्षा मनुष्य में सब सभ्यता की स्थापना करने के लिए, शिक्षा मनुष्य को जीविका का ठीक तरीके से उपार्जन कर सकने के लिए अनेक दृष्टियों से, किसी भी दृष्टि से देखा जाए शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। जीविका के लिए या बौद्धिक विकास के लिए हो या मनुष्य में सभ्यता की स्थापना हो, सभी दृष्टि से देखिए तो शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, शिक्षा का जितना ज्यादा संभव हो सके विस्तार करना चाहिए। शिक्षा का जितना ज्यादा संभव हो सके विस्तार करना चाहिए। जिस आदमी के पास में शिक्षा नहीं है अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है, वह पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको हम एक तरीके से अज्ञानी कहे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मनुष्य के ज्ञान के दरवाजे खोलने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश बड़ी संख्या में बिना बिना पढ़ी का देश है, बिना पढ़ी लिखे का देश है, जबकि दुनिया का कोई भी देश इतना अशिक्षित और अनपढ़ नहीं है। सारी दुनिया में शिक्षित ही शिक्षित लोग पाए जाते हैं, जबकि हमारे देश में बहुत अधिक लोग हैं। इनको अनेक तरह की चेतना देने की जरूरत है। शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान, नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, ये दिमागी सुनापन दूर करने के लिए ही बताया जाता है। आदमी को इनके लिए पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आदमी इतना सारा जीवन संबंधी ज्ञान और सामायिक समस्याओं के बारे में जानकारी सिवाय साहित्य जानकारी सिवाय साहित्य के, सिवाय पुस्तकों के, सिवाय पत्र पत्रिकाओं के कैसे प्राप्त कर सकता है। इनको पढ़ने के लिए आदमी के पास शिक्षा होना आवश्यक है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर यह भी एक पॉइंट नोट करने वाले हैं। क्या है पॉइंट नोट करने वाले, तो मनुष्य के ज्ञान के दरवाजे खोलने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। यानी कि हम लोग जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं और जिस ज्ञान से हमारे जीवन की सारी समस्याएं यूं ही जो है सो खत्म हो जाएंगे, तो शिक्षा जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वह ज्ञान के दरवाजे को खोलने वाला एक चाबी कह सकते हैं, उसको की कह सकते हैं। शिक्षा जो है सभी को स्पष्ट है, बताएंगे बताएंगे आप लोग? चुप पड़ी थोड़ी बोलिए, बन्ना दीदी आपको स्पष्ट आवाज आ रही है ना, फिर बताइए। हाँ भाई, बहुत अच्छा स्पष्ट आवाज आ रही है, बहुत ठीक, बढ़िया। धन्यवाद। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, जिस तरीके से पेट की भूख को मिटाने के लिए रोटी की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से मन और मस्तिष्क की भूख को बुझाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। मेरे प्यारे मित्रों, मन और मस्तिष्क की भूख को बुझाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। आप ये बात निश्चित रूप से पॉइंट ये भी नोट करने वाले, बहुत सारे पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं, जो मन और मस्तिष्क को बुझाने के लिए
शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा में बहुत प्रकार की शिक्षा आ जाता है, आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा, जो परम पूज्य गुरुदेव बताए थे। तो मन और मस्तिष्क को भूख को बुझाने के लिए वह सबसे अच्छा माध्यम है आध्यात्मिक शिक्षा, जिसको हम लोग अभी स्वाध्याय के माध्यम से इन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, और यह प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोक सेवियों से लेकर के सरकारों तक हर एक के लिए और हर एक को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की इस प्रारंभिक आवश्यकता को पूरा करने में कुछ उठा आवश्यकता पूरा करने में कुछ उठा नहीं रखना चाहिए। निरक्षरता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जो चल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार और प्रांतीय सरकार जिस गति से काम कर रही है, उस गति से हमारा देश 100 वर्षों में भी शिक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से स्कूल बढ़ते हैं और शिक्षा योजना में सुधार होता है, उस हिसाब से उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा तेज गति से आबादी बढ़ जाती है। जब आबादी बढ़ जाएगी तो वो पिछले वाले शिक्षा की दिशा में किए हुए उन्नति के प्रयास भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव यह बता रहे हैं, जो लोक सेवियों जो हैं, तो उनको यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो जागृत आत्मा है उनको यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो आसपास में जो निरक्षरता है उसको हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस मामले में पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर न रह करके लोक सेवियों के माध्यम से जनता के स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। खास तौर से बड़े लोगों की शिक्षा की समस्या है। बड़े लोगों को मरा हुआ तो नहीं माना जा सकता। महिलाएं अपने देश में 50% है। टोटल लोग को परम पूज्य गुरुदेव मान लिया 100%, जिसमें से 50% जो है, 50% जो महिला है, और 50% महिलाओं में से 10% की शिक्षा है और 90% महिलाएं जो आमतौर से देहातों में रहती है और शहरों में भी रहती है, उनकी शिक्षा शून्य के बराबर है। हम लोग आसपास देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, ये इतना बड़ा वर्ग विश्व का अशिक्षित बना रहे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। करोड़ों लोगों में जिनमें किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, उनकी शिक्षा का भी सवाल है। बच्चों की बात तो जाने दीजिए, बच्चों के लिए सरकार भी प्रयत्न कर रही है और अभिभावकों का भी ध्यान थोड़ा बहुत इस ओर गया है कि बालकों को शिक्षण दिया जाए। लेकिन बालक जो इस समय है, जिनकी उम्र 5 साल है, 10 साल है, वो तो कहीं 10-20 साल में इस लायक होंगे कि उनको भी कोई एक समर्थ नागरिक और सुशिक्षित नागरिक बना सके, और वे देश की समस्याओं में और अपने जीवन की समस्याओं में दिलचस्पी ले सकने में समर्थ हो सके। 20 साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। हमको आज ही जल्दी से जल्दी ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपना निरक्षर देश जितनी जल्दी साक्षर हो जाए उतना अच्छा। फिर आगे क्या परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं, इसके लिए प्रौढ़ पाठशालाओं की आवश्यकता है। यह परम पूज्य गुरुदेव आज से 20 साल 25-30 साल पहले ये उद्बोधन दिए थे, वही पुस्तक है। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, इसके लिए प्रौढ़ पाठशालाओं की आवश्यकता है और रात्रि पाठशालाओं की इसका जाल बिछाया जाना चाहिए। ये कार्य लोक सभ्यों के द्वारा और सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। देहातों में किसानों का प्रश्न आता है और शहरों में मजदूरों का प्रश्न आता है। मजदूरों को भी सुविधा नहीं है, उनके बच्चे छोटी उम्र से काम करने लगते हैं। जब थोड़ा सा श्रम करने लगते हैं तो घर वालों को मोह हो जाता है कि इनको क्यों पढ़ाया जाए, पहले रिवाज भी नहीं था।
जब वो समझते थे कि नौकरी तो करनी नहीं है, नौकरी के लिए पढ़ाई होती है, नौकरी और पढ़ाई का क्या ताल्लुक। परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, ये भी पॉइंट है, पॉइंटेड वाला ये बात ये है। नौकरी और पढ़ाई का क्या ताल्लुक, ये तो मनुष्य के विकास की समस्या है। नौकरी और विकास का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि शिक्षा से मनुष्य की विकास होती है। ऐसी थोड़ी है जो हम अध्ययन करें, स्टडी करें तो नौकरी ही हो। हमको शिक्षा इसलिए भी ग्रहण करना चाहिए क्योंकि मनुष्य का विकास हो, मनुष्य का आंतरिक विकास हो। फिर आगे क्या करे परम पूज्य गुरुदेव, इसीलिए अब उनको ऐसा करना चाहिए कि जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए, बड़े लोगों के लिए रात्रि के समय की पाठशालाएं चलाई जानी चाहिए। रात्रि का समय प्रायः काम काज करने वाले लोगों के लिए फुर्सत का होता है। प्रायः सवेरे से लोग काम किया करते हैं और सायं काल में काम करने की बात खत्म हो जाती है। जीविका रोटी कमाना अक्सर और अधिकांश लोग दिन में ही पूरा कर लेते हैं। रात्रि का समय जब आता है तो खाना पीना खाने के बाद में अक्सर आदमी को फुर्सत रहती है, अपनी बातचीत करते रहते हैं, गपशप करते हैं, सिनेमा देखते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। बस यही ठीक समय है जिसमें कि प्रौढ़ लोगों की शिक्षा एवं समस्याओं का समाधान किया जा सके। रात्रि को जब 7 बजे के करीब सब लोग काम से आकर के और नित्य कर्म करके खाना पीना खा करके जल्दी निवृत्त हो जाए, तब 7 से 9 तक अथवा ठंडक और गर्मी के हिसाब से इस समय को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। 2 घंटे की पाठशालाएं चल सकती है। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर प्रौढ़ पाठशालाएं के बारे में जिक्र कर रहे थे। जो मजदूर शहर में रहते हैं या जो किसान काम गांव में रहते हैं, उनके लिए 7 बजे के आसपास में अगर कोई लोक सेवी है तो उस लोक सेवी इस निरक्षर भारत को साक्षर बना सकते हैं। यही भगवान का कार्य है। भगवान का सबसे बड़ा कार्य यही है ना, जो हम लोग अपने समय, श्रम, पुरुषार्थ, मनोयोग से नहीं, ये भगवान का जो इतना बड़ा विश्व वसुंधरा और भगवान का जो ये उद्यान है, उसके लिए हम अपने कर्तव्यों का क्या पालन कर सकते हैं। लोग सभीयों को इस पे चिंतन और मनन और विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। क्यों? क्योंकि भगवान को जब अर्जुन को भगवान को देखने की इच्छा हुए तो भगवान कृष्ण ने उनको अपना विराट स्वरूप दिखाए थे। और वह विराट स्वरूप क्या था? यह पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है वही भगवान का जो है विराट स्वरूप है ना। और यशोदा मैया को भी भगवान किसने जो यही विराट संसार पूरा स्वरूप दिखाए थे, पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे। हाँ, काकभूषुंडी को भी यही पूरा ब्रह्मांड और विराट स्वरूप दिखाए हुए थे। मेरे प्यारे मित्रों, हम यहाँ पर यह जिक्र कर रहे थे जो भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान कैसा है। तो भगवान जो है यह पूरा ब्रह्मांड जो विराट स्वरूप है यही भगवान है। और इस भगवान को हम लोग सच्ची सेवा क्या कर सकते हैं। जो यहाँ पर जितने भी, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, उन सब के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। चाहे वातावरण हो, चाहे पर्यावरण हो, जो कुछ भी हो, उनके प्रति हम क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग उनके कर्तव्यों को पालन कर सके तो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है और सबसे बड़ी जो है सो ये पूजा है। अब विचार करके देखें ना, जितने भी महापुरुष हैं वो महापुरुष ने यही कार्य किए हैं। चाहे वो संत कबीर हो, चाहे विनोबा हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, जितने भी व्यक्ति हैं आप देखिए महापुरुषों का जीवन उठा करके सभी ने एक ही काम और वही काम किए हैं। जो भगवान का जो स्वरूप उन्होंने माना है, ये पूरा जो ब्रह्मांड जो है, ये पूरा जो विश्व है, उनको जो है वो भगवान का स्वरूप माना है। उनके लिए जो पुरुषार्थ अपना सके उन्होंने किए हैं। और जो है सो यही सबसे बड़ी भक्ति भी हो सकती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, शिक्षित लोगों के लिए आवश्यक है कि वो अपना थोड़ा सा समय इसके लिए श्रमदान के रूप में दें और समाज के लिए अनुदान के रूप में दे। पढ़े लिखे लोग यदि उत्साही हो, इस तरह की पाठशालाएं आपस में मिलजुल करके चला ले, समय का निर्धारण कर ले और किसी दिन ड्यूटी किसी की हो और किसी दिन ड्यूटी किसी की हो, अथवा एक महीने किसी की हो, अथवा ऐसे लोग
वो जो नियमित रूप से ही समय देने लगे तो मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, गांव गांव में रात्रि पाठशालाएं चल सकती है। इसके लिए जिन लोगों को संकोच सा लगता है, झिझक लगती है, अपनी तौहीन समझते हैं कि हमारी इतनी बड़ी उम्र हो गई और हम बच्चों के तरीके से पढ़ने क्या जाएं। फिर आगे क्या कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव, वो क्या कहते हैं, उनके पास जाकर के एक सभा मीटिंग के रूप में बुला करके और अच्छे तरीके से समझाया जाए और शिक्षा की महत्ता को समझाया जाए, बताया जाए। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर मनुष्य के, व्यक्ति के विकास करने के लिए कुछ सीखने की, लाभ की बात कही जा रही है तो देर सवेर में उसको मान ही लेनी चाहिए। प्रौढ़ लोगों की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाएं चलाई जानी चाहिए। इतना उनको शिक्षित किया जाना चाहिए कि अपनी ठीक तरीके से पढ़ने लिखने की बात को समझ सके और संसार में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है और भूतकाल में क्या हो रहा था, आज की समस्याएं क्या है, उनके समाधान क्या है, इस विषय में उनको थोड़ी जानकारी होने लगे। इतना पढ़ना लिखना आवश्यक है। मैं समझता हूँ प्रौढ़ शिक्षा की दृष्टि से प्राइमरी स्कूल की, जिसको आजकल 5वां दर्जा कहते हैं, यह योग्यता अनिवार्य रूप से आवश्यक होनी चाहिए। उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र से घोर प्रयत्न करना चाहिए, घोर प्रयत्न करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जितने भी जूम पर जो परिजन जुड़े हुए हैं वह अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से इस मोर्चा को संभाले हुए हैं, है ना। क्या कहा जाए, यहाँ पर जो है ना, जितने भी परिजन है, एक पे एक परिजन है जो इस तरह से कार्य करते भी यहाँ पर है। और संगीता मैम हो, बन्ना दीदी हो, जगन्नाथ भैया हो, अरुण बाबू जी हो, जितने भी, कितने परिजन के नाम बताएं, है ना, सुबोध भैया हो, बहुत सारे ऐसा परिजन है। और इन्होंने युद्ध स्तर पे और जो परम पूज्य गुरुदेव की जो विचार है उन्होंने आत्मसात को किया है। और यह भगवान का जो विराट स्वरूप है, और इस भगवान का जो विराट स्वरूप, जो ये भगवान का जो उद्यान है और लगाए गए बगीचे हैं, उनको सींचने के लिए और उनको बेहतर बनाने के लिए अनवरत और जो है लगे रहते हैं। ये निश्चित रूप से ये सब दिव्य आत्मा है, इस तरह से कार्य कर भी रहे हैं। और इसमें और 4 चांद लग जाएगी आज के स्वाध्याय के बाद। फिर आगे क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, महिलाओं को रात को बहुत काम करना पड़ता है, उनके पास फुर्सत का वक्त तीसरे पहर का है। दोपहर का रोटी पानी बना खा करके बच्चों को भेज करके उनके पास अक्सर तीसरा पहर अर्थात 2 से 5 अथवा 3 से 5 या और आगे पीछे इस समय 2 घंटे का समय आसानी से बच सकता है। प्रत्येक महिला को अक्सर यह वक्त फुर्सत का मिलता है। यह फुर्सत का वक्त इस काम के लिए लगाया जाना चाहिए। मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में और गांव गांव में ऐसी पाठशालाएं लगाई जाए जिन जिनमें प्रौढ़ महिलाएं पढ़ने के लिए आए। उनको साक्षरता की दृष्टि से इस लायक बनाया जा सके कि वो अपनी आवश्यकता, वो अपनी आवश्यक जीवनो जीवनोपयोगी बातों को सुन सके, समझ सके और जान सके। इस तरह की शिक्षा महिलाओं के लिए तीसरे पहर और पुरुषों के लिए सायं काल को होनी चाहिए। इस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो अपने लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। थोड़े दिनों में देश थोड़े दिनों में सारा देश साक्षर हो जाएगा। लोगों के अंदर सेवा करने की वृत्ति विकसित होगी। हर आदमी, हर शिक्षक ये अनुभव करेगा कि शिक्षा ऋण को चुकाया जाना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव। अच्छा, यहाँ पर जो तीसरे पहर के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो माता बहनों लोग जुड़े हुए जूम में, तो ये महिला मंडल चला भी रही है और मैम भी अनवरत बहुत दिनों तक अभी भी निरंतर कार्य कर ही रही है। और मुनचुन भी होगी, रानी भी होगी, और नहीं भी जुड़ी है तो कोई बात नहीं। लेकिन वे लोग बाल संस्कार शाला, जो छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से दूर थे, और उनको जो है सो शिक्षित करने के लिए, और उनको अंदर में एक नैतिक ज्ञान हो और उनके अंदर में एक आध्यात्मिक ज्ञान हो, उनके साथ साथ में लेकर के, यानी कि शिक्षा के साथ में जो है ना आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को देने का कार्य कर रही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आज का जो अध्ययन करते हैं पुस्तक,
तो उसमें थोड़ा और हम लोग का गति बढ़ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का स्वाध्याय है, आप लोग बताएंगे। सभी को अच्छा लग रहा है ना, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना, बताएंगे आप लोग, फिर आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पहले बता दीजिए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छा लग रहा धन्यवाद। दीदी, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या करें, परम पूज्य गुरुदेव, शिक्षा की व्यवस्था अत्यधिक आवश्यक है, और उसको पूरा करने के लिए हर आदमी को, है। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में भाग लेना चाहिए। जो लोग आ, बाहर वालों की सेवा नहीं कर सकते, कम से कम उनको इतना तो करना ही चाहिए कि अपने घर के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो घर की अशिक्षित स्त्रियां हैं या अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनको पढ़ाने के लिए समय दिया करें। अब देखिए बात यहाँ पर आ गई। अगर हम बाहर नहीं कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम घर में जो अशिक्षित है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, अशिक्षित स्त्रियां हैं, तो उनको तो हम लोग साक्षर बना सकते हैं। उनके लिए भी समय निकालने की जरूरत है। मतलब यहाँ पर एक ही बात यही है, तो सच्ची भगवान की भक्ति और सेवा यही है, जो अगर नहीं बाहर तो घर में ही, घर में भी नहीं तो कम से कम खुद को मतलब निर्माण करने के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर फिर शिक्षा का मतलब परम पूज्य गुरुदेव नौकरी के बारे में नहीं जिक्र कर रहे हैं, यानी मनुष्य की विकास हो, मनुष्य का विकास हो, मनुष्य के अंदर में मनुष्यता हो, उसके विकास के लिए परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं जो शिक्षा आवश्यकता है। शिक्षा वह कुंजी है जो ज्ञान के दरवाजे को खोलता है, ज्ञान के दरवाजे को खोलता, वह एक चाबी है, इसीलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। फिर आगे क्या है, क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, यानी हम अपने परिवार में जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पाठशालाओं की आवश्यकता है। मान लीजिए किसी ने मिडिल पास किया है, उसकी शिक्षा मैट्रिक पास करने की है, तो उनको ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए ऐसे ट्यूटोरियल स्कूल होने चाहिए, जिसमें कि उस फुर्सत के वक्त में रात के वक्त में पढ़ सके। महिलाएं जो थोड़ी पढ़ी हुई है और आगे पढ़ना चाहती है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सायंकाल के वक्त, जो फुर्सत का वक्त है, उसमें वो पढ़े और पढ़ लिख कर अपनी योग्यता बढ़ाए, परीक्षा दे और शिक्षा प्राप्त करे, और और उस शिक्षा को प्राप्त करने की अधिकारी हो जाएं। ऐसी व्यवस्था का अ, जमाना का एक भारी सामाजिक आवश्यकता है, उसको पूरा किया ही जाना चाहिए। फिर आगे क्या करे परम पूज्य गुरुदेव, जो अ, अब बच्चों का सवाल आता है। ये तो बताए थे जो मजदूरों को, किसानों को और महिलाओं के लिए बता रहे थे। तो उसके बाद में आ जाता है बच्चों के लिए। अब बच्चों का सवाल आता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा की मनोवृत्ति और शिक्षा का स्वरूप कुछ ऐसा विलक्षण हो गया है कि हर आदमी पढ़ने के साथ साथ में इस बात को जोड़ लेता है कि हमको पढ़ने के बाद में नौकरी मिल ही जाएगी, और नौकरी करनी ही चाहिए। नौकर अर्थात शिक्षा, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। आज विद्यार्थियों से स्कूलों और कॉलेजों में जाकर पूछा जाए कि आपका भविष्य क्या है और आप क्या करेंगे, उनमें से 99% बच्चों का एक ही उत्तर होगा कि हम नौकरी करेंगे। इतनी नौकरी कहाँ से आएगी? जब सारे के सारे देश के नागरिक पढ़ने लगेंगे और हर नागरिक की यह इच्छा होगी कि हमको नौकरी ही मिलनी चाहिए, तो सबको नौकर कौन रखेगा? नौकरी की कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, फिर क्या होगा? पढ़ाई और नौकरी बिल्कुल अलग अलग बात है। इनको हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्या? जो पढ़ाई और नौकरी अलग अलग बात है दोनों। नौकरी का अर्थ यह जरूर है कि शिक्षा के साथ लोगों को इतना ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो वह स्वावलंबी बन सके। उनके पैतृक व्यवसाय जो कुछ भी होते हैं, उसमें उनको निष्णात करना
शिक्षा का काम है। जो किसानों के बच्चे हैं उनको खेती बाड़ी की शिक्षा, पशुपालन की शिक्षा, इसके बारे में आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए। और जो बच्चे अपने बड़े होने के बाद में पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के तरीके से भी अच्छी तरह खेती बाड़ी करना शुरू करे, पशुपालन शुरू करे, नया उद्योग शुरू करे, ऐसी जानकारी मिले तो किसानों के बालकों को नौकरी तलाश करने की आवश्यकता क्यों हो। शिक्षा का यह उद्देश्य है कि यह उद्देश्य है किस ओहदे का लड़का है। प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद में बच्चों की रुचि और व्यवसाय का निर्धारण वही हो जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती, आखिर उनको जीविका के लिए क्या करना है। किसान के बच्चों को किसान के लायक शिक्षा, दुकानदार के बच्चों को दुकानदार के लायक शिक्षा, जिनके माँ बाप जिनके घर वाले व्यापार करते हैं उनको उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर देनी चाहिए छोटी उम्र से ही। फिर आगे क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, फिर आगे कर रहे हैं जो 5वें दर्जे के बाद बेसिक शिक्षा का निर्धारण हो जाना चाहिए। दुकानदारों के बच्चों को किस चीज की जरूरत है, हिसाब किताब से लेकर के और व्यापारिक ज्ञान तक उनको पढ़ाया जाना चाहिए। जिस आदमी को सरकारी नौकरी करनी है उसे देखा जाए कि उसको नौकरी की आवश्यकता भी है कि नहीं। उसके लिए सरकार को या दूसरी संस्था को पहले से ही मांग घोषित करनी चाहिए कि हमारे यहाँ प्रति वर्ष इतने नौकरों की जरूरत पड़ेगी। उन नौकरों की मांग के अनुरूप और अनुपात से इस तरीके से व्यक्ति विकसित किए जाने चाहिए कि उन नौकरियों में फिट हो सके और लगभग उतने ही पढ़े। हर साल नए इंजीनियरों की भर्ती जिसमें बूढ़े लोगों का रिटायर हो जाना शामिल है और नयों की वृद्धि शामिल है। मान लीजिए 1000 इंजीनियरों की आवश्यकता है तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती करने के साथ पहले ही देख लेना चाहिए कि 1000 की जगह पर 1500 इंजीनियर को पैदा करने का इंतजाम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 इंजीनियरों की जरूरत है और 10,000 इंजीनियर पैदा किए जाए और 9,000 इंजीनियर जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सारा वक्त खर्च किया है और पैसा खर्च किया है, उनका क्या होगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिंतन मनन करने की जरूरत है। और टाइम भी नहीं है, 3 मिनट बचा हुआ है तो थोड़ा सा हम चर्चा कर ही लेते हैं। ये बात तो सत्य है जो हम लोगों को स्वावलंबी होने की जरूरत है। अगर 1000 इंजीनियरों की आवश्यकता है और किसी कॉलेज ने 10,000 स्टूडेंट को एडमिशन ले लिया है तो 10,000 में से 9,000 को तो होगा नहीं, एक ही हजार बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा तो वे 9,000 बच्चे तो छटा जाएंगे। इससे अच्छा ये है जो अगर हम लोग सब लोग नौकरियां चाहेंगे जो नौकरी ही हमको मिले तो ये संभव नहीं है। तो हम लोगों को शिक्षा का मतलब एक बात को माथा में सेट करके चलना चाहिए, जो मनुष्य का जो ज्ञान का दरवाजा है वो चाबी है तो उसको शिक्षा प्राप्त करें। यानी कि ऐसा न सोच करके चले जो हमको नौकरी ही प्राप्त करना है, मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए तो खुद का एक जो है सो नया चीज का निर्माण करेंगे। हम आगे परम पूज्य गुरुदेव इसी में लिखते हैं, कुटीर उद्योग के बारे में जिक्र करेंगे, छोटे छोटे उद्योग के बारे में जिक्र करेंगे। आगे ये में इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग समाप्त करने के बाद में जो अगला पुस्तक है मैं क्या हूं, उसको कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग बताएंगे ना, सभी को स्पष्ट था, सभी को समझ में आया, बताएंगे। आज जुड़ी हुई है अनामिका जी और अरुण कुमार कर्ण बाबू जी, और जगन्नाथ भैया जुड़े हुए हैं, कन्हैया कुमार जी पटना से जुड़े हुए हैं, लीलेश कुमार जी, रोशनी कुमारी प्रसाद जुड़ी हुई है, संगीता मैम और वंदना दीदी जुड़ी हुई है। इतने परिजन जुड़े हुए हैं, है ना। सभी को धन्यवाद। और सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग जब जुड़ते हैं ना, कम से कम इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। ये भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ अपनाएं, है ना, थोड़ा संकल्प ले लें। हो सके तो इस स्वाध्याय को क्रम को और विस्तार करने के लिए जो हम लोग साधना करते हैं तो एक माला और बढ़ा दीजिए, है ना।
तो निश्चित रूप से यह कार्य और विस्तार से होंगे और हमारे लिए बहुत ही पुण्य का कार्य होंगे, है ना। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। चलिए हम लोग आप जो है सो शांति पाठ कर लेते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगोम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वरच शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।